नमस्कार, मैं अलका सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर देहात। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कानपुर देहात के मूसानगर स्थित केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के आश्रम में 30वां 7 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति व्यास गद्दी में बैठकर श्रोताओं को कथा का रसपान करा रही हैं। श्रीमद् भागवत कथा का आज चौथा दिन है। आज केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के आश्रम में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और व्यास पीठ को प्रणाम किया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज जनपद कानपुर देहात पहुंचे और उन्होंने मूसानगर स्थित केंद्रीय मंत्री के आश्रम आवास पर चल रही 30वां 7 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत का रसपान किया। उन्होंने भगवान गद्दी को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया तो वहीं कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्थानीय योजनाओं का निरीक्षण किया और बताया कृपालपुर गांव में 8 लाख की लागत से बनाए गए मनरेगा पार्क सहित 4 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनने वाली हर घर नल से जल की योजना की पानी की टंकी का शिलान्यास के साथ ही 55 लाख की लागत से शिव सरोवर का जीर्णोद्धार युद्ध स्तर पर किए जाने की बात कही। उन्होंने बताया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देश और प्रदेश का चौमुखी विकास किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के गोकर्णनाथ के उपचुनाव में भाजपा की जीत अच्छे अंतर के साथ बताई तो वहीं हिमाचल और गुजरात में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने की बात कही। निकलना पड़ेगा, लेकिन आज जैसा आप सब जानते हैं यहाँ पर 3 कामों का भी हम और आदरणीय दीदी जी ने दोनों लोग मिलकर के लोकार्पण किए। एक तो मनरेगा का पार्क कृपालपुर में लगभग 8 लाख की लागत का है और हर नल से जल पहुंचाने का जो केंद्र सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है कि हर घर नल से जल, किसी से हैंडपंप मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधे पाइपलाइन से आपके घर में पानी पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। और यहाँ का जो प्रोजेक्ट है जिसकी लागत 4 करोड़ रुपए से अधिक है, वो आज पानी की टंकी का भी यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। और यहाँ जो एक सरोवर बना है, मैं तो देख करके थोड़ा ढीले था और मैं सभी अधिकारियों से कहूंगा कि अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। तुरंत युद्ध स्तर पर काम शुरू करके ये शिव सागर तालाब जो सरोवर है इसका जीर्णोद्धार का काम यह भी लगभग 55 लाख की लागत से यहाँ पर प्रारंभ होगा। और इसके बाद यहाँ एक अलग प्रकार का तीर्थ स्थल तो है ही, पूज्य गुरु जी महाराज का सबका यहाँ पे स्मरण आप करते ही है, लेकिन जब सरोवर भी बन जाएगा तो एक अलग वातावरण होगा। आज जब मैं ऊपर रहा था हेलीकॉप्टर से नीचे तो मैंने कहा क्या हेलीपैड कहीं अलग बनवा दिया है क्या, तो कहा नहीं हेलीपैड तो वहीं पर बना हुआ है। तो मैंने कहा पहले तो पूरा खुला यहाँ सब दिखाई देता था, तो ये हुआ कि यहाँ बहुत विकास हो गया। तो विकास जैसे देश का हो रहा है, प्रदेश का हो रहा है, वैसे सरकार का विकास हो रहा है। और इस विकास में मैं भी आपके साथ हूँ दीदी और हम दोनों लोग साथ आप प्रोजेक्ट बनाइए, योजना बनाइए। दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह जो सरकार आपने बना करके बैठाई है, इस सरकार का खजाना खुला हुआ है, विकास की गंगा बहाना, गरीब कल्याण के लिए सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आप सब जानते हैं आज ये धार्मिक मंच है, लेकिन यहाँ से मैं अगर गरीब की बात नहीं करूंगा तो मुझे लगेगा कि अधूरा रह जाएगा, क्योंकि हम सब भी गरीब परिवार से निकल करके राजनीति के इस मुकाम पर आए और राजनीति के इस मुकाम पर आदरणीय दीदी जी हो, चाहे केशव प्रसाद हो, चाहे हमारे मंच पे और बहुत सारे साथी जो बैठे हैं सामने बैठे, आप कभी कल्पना करते थे अगर मोदी यूपी में भी गोलाघाट यूपी के गोकर्णनाथ चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अमन गनी जी बहुत अच्छे अंतर से जीतेंगे। आज गुजरात के चुनाव का भी ऐलान हुआ है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव चल रहा है। हिमाचल और गुजरात में फिर से भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आएगी।
क्योंकि कमल के फूल की आंधी चल रही है, भाजपा की आंधी चल रही है और मोदी जी के प्रति जो भरोसा है वो भरोसे की विजय की यात्रा अभी जारी है और आगे जाएगी। सर, जानकारी मिली है कि तेज प्रताप मैनपुरी से उपचुनाव लड़ेंगे, ये तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई भी लड़े, कमल खिलेगा।